मेरा वॉलेट कहाँ है? जब धक्के देके निकालेंगी तो ये तो होगा ना। पता नहीं आखिर किस बात की जल्दी है इन्हें। घर में आग बुझाने की बजाय सो रही होंगी अभी तक। यहाँ मुझे डरावने डरावने ख्वाब आ रहे हैं और आप अभी तक सो रही हैं शहनाज साहिबा। वाह, जबरदस्त। मुझे हैरत है कि आप उस वक्त कैसे सो पाएंगी जब आपके बेटे को कसूरवार ठहराया जाएगा। उस वक्त का जरा सोचें जब सबको ये पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है और आप इस बात को छुपा रही हैं। उस वक्त क्या जवाब होगा आपके पास? कैसे सामना करेंगी आप आगा साहब का, बताएं जरा। इस सब से आप कैसे बचा पाएंगी खुद को और अपने बेटे को? डरे उस वक्त से शहनाज साहिबा जब आगा साहब का कहर आपके बेटे पर कयामत बनकर टूटेगा। पांच मिनट हैं किरण, सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। आगा साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? मेरे रूम में चल के बात करते हैं।
किरण, क्या तुम अब तक सो रही हो? किरण, बेटा अभी तक उठी नहीं क्या? किरण, किरण, ये तुमने क्या किया? अम्मी, बंद कर दो फोन, मेरा भी बंद है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कहाँ चली गई तुम? कहाँ चली गई? गाड़ी थोड़ी तेज चला। जी ठीक है सर। तुम जानते हो, मैं जहाज में पहली बार बैठूंगी, वो भी बिजनेस क्लास में। देख रहे हो मेरा नसीब तुम? बिजनेस क्लास में। इकोनॉमी। इकोनॉमी? तुमने पैसों के मामलात अभी तक हल नहीं किए? अपनी मां से आते हुए कुछ पैसे नहीं ले सकते थे? क्या बात है, हम अमेरिका जा रहे हैं और वो भी खाली हाथ। अमेरिका में जानने वाले हैं, मैं काम करूंगा वहां। यकीनन। हाँ, क्यों नहीं, कर लेना। गाड़ी रोको साइड पे। पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हुई मैं, प्यास लगी है मुझे, गुस्से से मेरा हलक सूख गया है। किरण, हमें वक्त पे एयरपोर्ट पहुंचना है, आराम से बैठ जाओ। मुझे एयरपोर्ट की कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे प्यास लगी है, गाड़ी रोको। वो देखो सामने, वो रहा गैस स्टेशन, वहां गाड़ी रोक लो। रुको रुको, मैं देती हूँ। ये लो। ऐसे क्या देख रहे हो? बस यही थे, और पैसे नहीं है मेरे पास। ये लो, पियो। गाड़ी से बाहर क्यों निकल आई? वो इसलिए क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी। चलो चलो जल्दी से। जान, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, संजीदा हूं। जो बातें मैंने कल कही उन्हें लेकर संजीदा हूं। तुम्हें मैंने बताया भी था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी सिवाय पैसों की कमी के। मेरी तरफ देखो जान, बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया कि दुनिया के दूसरे कोने में खाना बदोशों की तरह जाकर जिंदगी गुजारूंगी। इतना बड़ा घर छोड़कर भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारने का और एड़ियां रगड़ने का कोई शौक नहीं है मुझे। चलो ठीक है, फिर रुकना चाहती हो? ठीक है, जो दिल चाहे करो, मैं जा रहा हूं। नेक तमन्ना है तुम्हारे लिए, खुश रहो।
तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो। किरण, किरण, तुम्हारा पासपोर्ट फाड़ दिया मैंने, अब तुम भी कहीं नहीं जा सकते। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने, जबरदस्त, अच्छा किया तुमने। तुम ये नहीं जानती कि साइप्रस जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। जॉन, इनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ऐसी हालत में तो तुम कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सीधी घर चली जाती। फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी होता। मैं सुबह सुबह यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मैं पूरी रात अपने भाई के लिए बहुत परेशान रही हूँ। रायमा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? तुम उसकी बीवी हो तो तुम्हें तो मुझसे ज्यादा समझना चाहिए उसे, लेकिन तुम तो। हाँ रुको एक मिनट, तुमने कहा था कि जान कहीं गया है, तो कहाँ गया है भाई? रायमा मेरी जान, ऐसा करोगे तुम मुझसे सवाल जवाब करने के बजाय अपने भाई को खुद ही कॉल कर लो। और जैसा कि तुम ये क्या है? ये लेटर देख के एक बात समझ में आती है मुझे कि तुम लोग एक दूसरे को प्यार भरे लेटर्स लिखते हो। ये शादी के शुरू के दिनों में ऐसा होता है। अब वो दौर तो चला गया है, लेकिन फिर भी मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा। अभी तो तुम दोनों साथ रहते हो। अगर किसी दिन मेरा भाई तुम्हें छोड़ के कहीं दूर चला गया तो क्या तुम इसी तरह उसे प्यार भरे लेटर्स लिखती रहोगी? लेकिन मेरे भाई को तो नज़्में और गजलें आती नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम इस मामले में मेरे भाई से काफी बेहतर होगी। मुझे हैरत है कि आप उस वक्त कैसे सो पाएंगी जब आपके बेटे को कसूरवार ठहराया जाएगा। उस वक्त का जरा सोचे। जब सबको ये पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है और आप इस बात को छुपा रही हैं, उस वक्त क्या जवाब होगा आपके पास? इस सब से आप कैसे बचा पाएंगी खुद को और अपने बेटे को? डरे उस वक्त से शहनाज साहिबा। डेरविस, क्या मेरी गन देखी तुमने? नहीं, कौन सी गन? मेरी गन नहीं मिल रही मुझे। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई गन नहीं देखी तुम्हारी। मैंने बाथरूम जाने से पहले गन वहां रखी थी, लेकिन अब वहां मौजूद नहीं है वो। तुम्हें यकीन है वहीं रखी थी? बिल्कुल यकीन है। खैरियत है जेहान बेटा, तुम अमूमन तो इस तरह घर में नहीं घूमते। क्या अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? मेरे ख्याल से अभी तक सो रही है। जेहान बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ है? कौन कहाँ है? अगर तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे हो तो मैंने कहा ना कि वो अभी तक सो रही होगी। उसका शौहर कहाँ है? बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या काम है जान साहब से? तौबा तौबा। ऐसा लग रहा है जैसे इसके सर पर खून सवार है। वैसे काफी हैरत हो रही है मुझे कि जान करा जाए आज के दौर में भी अपनी बीवी को प्यार भरे लेटर्स लिखता है। वैसे ऐसा करो, इसमें से कुछ पढ़ के सुनाओ ताकि कुछ तफरीह करने को मिल जाए। ज्यादा नहीं, बस 1-2 जुमले। रायमा, पहले मुझे तो पढ़ने दो, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं ये पढ़ सकूं, ठीक है? मैं भी तो तुम्हें ही पढ़ने को कह रही हूँ, तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो यार?
ड्रोना ख्वाब देखा है कोई? जिहान, कहाँ है? किसी शादीशुदा के कमरे में इस तरह नहीं आते, दस्तक दी जाती है कहाँ पहले। है वो? कहीं पागल तो नहीं हो गया ये? कौन कौन कहाँ है? तुम्हारा शौहर। मेरे भाई से तुम्हारा क्या काम? हाँ, किरण के बच्चे का बाप और तुम्हारा कमीना शौहर कहाँ है? मैंने तो उसे बाहर कुछ लेने के लिए भेजा था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके सर पर खून सवार है। अजीब लग रहा था बहुत। मैं तो अभी तक डरी हुई हूँ उसका चेहरा देखकर। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थीं। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह रहम करना। ये क्यों आ गई? कहाँ है वो? देखो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसकी अम्मी भी आ गई है यहाँ पर। कहाँ है वो? कहाँ है वो? ऊपर है, हम लोग भी वहीं जा रहे थे। किरण कहाँ चली गई? तुम ठीक तो हो ना जिहान? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये होश में नहीं लग रहा है मुझे। तुम इसकी आंखें देखो ना, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सदमे में है। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। मुझे तो लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए इसे। मेरे भाई, तुम मुझे इत्मीनान से बताओ, क्या दादी ने कहा है ये सब? फोन करो अपने शौहर को। चलो जल्दी कहो उसे कि फौरन यहाँ आए। तुम बिला वजह मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गए हो? हाँ, खामोश रहो तुम, बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ जिहान, तुम्हें यकीन है? कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई ना? कहाँ है किरण? तुमसे पूछ रही हूँ सर, किरण कहाँ चली गई है? जिहान क्या कह रहा है ये? मुझे क्या पता। क्या जिहान सच कह रहा है? दादी जान, शहनाज साहिबा को मैसेज किया था आपने? क्या आपने उनसे कहा कि आपको डर है कि सच सामने आ जाएगा? क्या कहा था उसने? बताओ मुझे, क्या कह रही थी वो? मुझे सच सच बताइए दादी, क्या मेरी बहन के होने वाले बच्चे का बाप जान है? क्या हो रहा है? तुम सब ड्राइंग रूम में आओ फौरन। बाबा, अपनी माँ से जाकर कहो कि फौरन यहाँ आए। जब सबको ये पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है और आप इस बात को छुपा रही हैं, उस वक्त क्या जवाब होगा आपके पास? इस सब से आप कैसे बचा पाएंगी खुद को और अपने बेटे को? डरे उस वक्त से शहनाज साहिबा। मॉम, जानती हैं क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, सब लोग मेरे भाई के बारे में क्या कह रहे हैं जानती हैं? मॉम, आपसे कह रही हूँ, सब लोग मेरे भाई के बारे में अजीब बातें बना रहे हैं। ये जिहान किस बारे में बात कर रहा है? किस सच के सामने आने का डर है आपको? वो मैं घबरा गई थी इसलिए। घबराहट की बात कर रही हैं आपकी? जो आप कह रही हैं वो सच नहीं तो किस बात की घबराहट?
उसने खुद सुना है, खुद फोन पर बात करते हुए सुना है आप दोनों को। क्या आप उन दोनों के बारे में जानती थी पहले से? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। नहीं, दोनों के नंबर बंद जा रहे हैं। आखिर दोनों है कहाँ? क्या मेरी दादी ने आपको कोई मैसेज किया था? मैं आ गई हूँ आगा। तुम्हारा बेटा कहाँ है शहनाज? किरण! देखो, तुम्हारे बाबा की गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। तुमने तो मुझसे कहा था कि वो हॉस्पिटल गए हैं रिपोर्ट लेने। इसका मतलब वो आ चुके हैं। यहाँ मुझे डरावने डरावने ख्वाब आ रहे हैं और आप अभी तक सो रही हैं शहनाज साहिबा। वाह जबरदस्त। मुझे हैरत है कि आप उस वक्त कैसे सो पाएंगी जब आपके बेटे को कसूरवार ठहराया जाएगा, जब सबको ये पता चलेगा कि हकीकत कुछ और है और आप इस बात को छुपा रही हैं। उस वक्त क्या जवाब होगा आपके पास? इस सब से आप कैसे बचा पाएंगी खुद को और अपने बेटे को? डरे उस वक्त से शहनाज साहिबा। वजाहत दीजिए, जरा समझाइए हमें अम्मी। ये औरत क्यों वजाहत देगी? आप देंगी? यानी मैं डर गई थी जब आगा साहब ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तो मैं शहनाज साहिबा आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जान का फोन बन जा रहा है, किरण का फोन बन जा रहा है। कहाँ है वो दादी जान? सामना कर लोगे सबका? नहीं है हिम्मत? लेकिन अब तो तुम मुझे कबूल कर चुके हो। ओ, यहाँ तो सभी मौजूद हैं। क्या कर रहे हो? रुको। क्या कर रहे हो? गन नीचे करो। जान, रुक जाओ। नीचे करो। जान, ये देखो, मैंने कहा गन नीचे करो और ये देखो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? बच्चे का बाप नदीम है। नदीम। ये मुझे दो। लाओ। बस सब ठीक है। सबसे माफी चाहता हूं मैं। जो कुछ भी हुआ उस सब का कसूरवार मैं हूं। आप लोगों से फिर माफी चाहता हूं।
जो कुछ हुआ उसे भूल जाए तो बेहतर है। ये सब गलतफहमी थी मेरी। मैं हद से ज्यादा शर्मिंदा हूं। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। माफ कर दीजिएगा मुझे। उफ खुदाया, हद होती है। किरण बेटा, मैं आती हूँ। वो चुड़ैल, उस चुड़ैल ने अपने बेटे को फिर से बचा लिया। देखा आपने? अपने बेटे को बचाने के लिए किया ऐसा उसने, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। एक बहुत बड़ा सानिया जो इस खानदान को बर्बाद कर सकता था। शुक्र है कि हम उससे बच गए। खत्म हो गया ये मामला, शुक्र है। और अब हर एक को इस घर में इस वाक़े को भूल जाना चाहिए। कोई किसी को इस घर में शर्मिंदा नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के जहन में भी इस मामले के हवाले से कोई सवाल बाकी बचे। आज के बाद इस बात का जिक्र इस घर में नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई मुझसे। इस गड़े मुर्दे को मुझे उखाड़ना ही नहीं चाहिए था कभी भी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। कैसे कैसे किया आपने ये? मैंने कुछ भी नहीं किया। नदीम, मुझे मालूम है कि तुम मुझे मुकम्मल तौर पर समझ सकते हो और मेरी बात का जवाब भी दे सकते हो। अगर तुम सच में चाहो तो मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। शायद तुम उसका जवाब दे सको। वो कौन सी ऐसी आखिरी चीज़ थी जो तुमने अपने लिए की थी? सोचकर ज़रा आराम से इसका जवाब देना। मुझसे कुछ गलत हुआ है। नदीम बेटा, अभी वो तुम्हारा खून लेने आएंगी बेटा, तो तुम्हें हरगिज़ भी डरने की जरूरत नहीं है उनसे। ठीक है, समझ के मेरी बात? और मैं तुम्हें उस बेरहम औरत से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, समझ रहे हो? अगर वैसे ही हुआ जिसका खौफ है, तो तुम्हें मैं बहुत जल्द उस बेशर्म लड़की और उस नर्स के चुंगल से निकाल लूंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। शाबाश, बोलते रहो नदीम। तुम कह रहे थे कि तुमसे कुछ गलत हुआ है। तुम बता सकते हो मुझे क्या हुआ था? नदीम बताओ, मैं सुन रही हूँ।
मैं कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। नहीं पता तुम क्या महसूस करोगे या क्या सोचोगे तुम। हम दोनों के लिए अजीब सा वक्त है। हाँ, अजीब सा है ये ताल्लुक, अजीब सी हैं शादियां। सुन रहे हो ना, मैं तुमसे यहां यही बात करने आया हूं। बात यह है कि प्यार हो गया था मुझे और शादी कर ली मैंने उससे, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माफ करना, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, लेकिन बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। यूं ही होता है हर बार, यूं ही। जब भी मैं तुमसे बात करता हूं हमेशा ऐसे ही होता है। तुम्हें और खुद को मुश्किल में डाल देता हूं। देखो जरा अपने आप को, पता नहीं क्यों ये। रुको रुको रुको, इसे मैं पीऊं? देखो नदीम, तुम चाहते हो मैं चुप हो जाऊं, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो नदीम? तुमने भी कहा कि तुमने कुछ गलत किया है। उस बारे में सोचकर कैसे मुस्कुरा सकते हो? क्या तुमने किसी को सजा देने के लिए कुछ गलत किया था? बताओ। तुम इसके खून का सैंपल क्यों ले रही हो? देखो, मैं उसकी नर्स हूँ। क्या तुम कुछ बताओगे इस बारे में? आप कमरे से बाहर जाएंगी प्लीज? जैमरे, तुम कमरे से बाहर जाओ जल्दी। मगर ये। डरो मत, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या तुम खून नहीं देना चाहते? क्या तुम खौफजदा हो? ये तुम्हारा ग्लास है ना? क्या ये तुमने इस्तेमाल किया है? ठीक है, ये तैयार है अब। क्या इन्हें सजा दी है तुमने? अच्छा, तो क्या जान को सजा दी है? और अगर मैं नौरीन की बात करूं तो? या फिर तुमने इनको सजा दी है? यहां पर जैमरे की तस्वीर नहीं है क्योंकि उसे तुमने अपने पास रख लिया था। कहीं जैमरे को सजा तो नहीं दी तुमने नदीम?
ये खुद से उठने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रोकूं जाकर उन्हें? अभी रहने दो, देखते हैं। यहाँ पर जैमरे की तस्वीर नहीं है क्योंकि उसे तुमने अपने पास रख लिया था। कहीं जैमरे को सजा तो नहीं दी तुमने नदीम? यहाँ पर जैमरे की तस्वीर नहीं है। कहीं जैमरे को सजा तो नहीं दी तुमने नदीम? कहीं जैमरे को सजा तो नहीं दी तुमने नदीम? क्या लेटर ढूंढ रहे हो तुम?